डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने क्लास 12 के अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ है और डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को स्टार्ट किया था और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हमने किए थे। उम्मीद है आप सभी ने कर लिए होंगे। अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं और उसके हम सेकंड पार्ट को लेकर चलते हैं। सेकंड पार्ट है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस 3x dy by dx माइनस y इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने पास सेकंड डेरिवेटिव भी यूज है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी यूज है, तो हम इसके डिफरेंशिएशन करके और दोनों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू u बाई v से भी कर सकते हो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर u बाई v करोगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन इनवर्स का होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और रूट का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये तो पावर का ही हुआ है। 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x और डिवाइड में होता है v स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो इधर आ गया 1, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ आके हो जाएगा प्लस, और ये आ गया x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा अब आगे डेरिवेटिव करने से पहले आप एक चीज देखेंगे, साइन इनवर्स अपॉन रूट की वैल्यू क्या है, y है, तो पहले आप y सब्स्टिट्यूट कर दें और उसके बाद आप डेरिवेटिव करें। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आएगा अपने पास 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है, क्योंकि y के इक्विवेलेंट ही हमने लिया था यहाँ। अब आप डेरिवेटिव कर सकते हैं दोबारा से। आगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लगेगा u डॉट v, क्योंकि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के लिए हमें u डॉट v की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव d2y dx स्क्वायर, अब dy बाई dx एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे 1 का 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस 2x, इधर डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ फिर आपको u डॉट v प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, x एज इट इज, y होता है dy बाई dx और y एज इट इज x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। अब हम dy बाई dx की 2 टर्म है, एक लेफ्ट में है एक राइट में, तो राइट वाली को भी लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहाँ पर ही आपके पास है माइनस 2x dy बाई dx, और इसको इधर लेके आओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2 और माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 3x dy बाई dx। y को भी लेफ्ट में ले आते हैं, माइनस y राइट में रह गया 0, और यही आपको प्रूव करना था इसमें, हैंड्स प्रूव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया, उसमें भी यही सिस्टम था अपने पास। 4th जो है उसमें भी इसी प्रकार से आपको हायर ऑर्डर के द्वारा जो भी इक्वेशंस दी हुई होती हैं उनको हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए रिजल्ट्स जो हैं, या तो आप गिवन इक्वेशन से डायरेक्ट रिजल्ट प्रूव कर दें, अगर आप डायरेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और y की। जब ये तीनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो लेफ्ट और राइट को आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट।
इसी का हम फोर्थ पार्ट लेके चलेंगे। हेयर y इज इक्वल्स टू एक्स log x अपॉन a प्लस bx। प्रूव दैट, प्रूव करना है एक्स क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें y को इधर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो राइट में दिया हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होता है y बाई एक्स का। तो आप यहां पर लिख सकते हैं y बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स को इधर डिवाइड में कर दिया, और log की प्रॉपर्टी लग जाएगी log m बाई n, तो ये हो जाएगा log x माइनस log a प्लस bx। ठीक है, अब आप डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो u बाई v से डेरिवेटिव करोगे x एज इट इज, और y का हो जाएगा dy बाई dx माइनस y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में होता है v स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा अपने पास log x का 1 बाई x का 1, फिर इस log का हो जाएगा 1 बाई a प्लस bx। तो log का तो हो गया, a का 0, bx का क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, या इधर इस x स्क्वायर को उधर ले जाइए आप, तो इधर रह जाएगा x dy बाई dx माइनस y, क्योंकि इसको तो रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। हमारे पास राइट साइड में x dy बाई dx माइनस y का होल स्क्वायर है, तो इसको हम उस साइड ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बाई x, एक x कट जाएगा, x रह गया, और यहाँ आ जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस dx। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर, a प्लस dx, तो x से मल्टीप्लाई करोगे ax प्लस bx स्क्वायर माइनस का bx, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा ax अपॉन a प्लस dx। तो ये इक्विवेलेंट है किसके, x dy बाई dx माइनस y की, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, जिसका यूज हम जो प्रूव करना है उसमें हम करेंगे। इससे आगे सोल्व करोगे तो अगेन कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से तो क्या हो जाएगा u डॉट v, x एज इट इज, इसका हो जाएगा d2y dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx एज इट इज, तो x का क्या हो जाएगा 1, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, फिर है माइनस y, और माइनस y का आएगा dy बाई dx। यहाँ पर आपके पास u बाई v, तो a प्लस bx एज इट इज, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज, ax का डेरिवेटिव होता है a माइनस ax एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव a का 0, bx का आ जाएगा b, और नीचे होता है b स्क्वायर a प्लस bx का होल स्क्वायर। यहाँ dy बाई dx कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रह गया x d2y dx स्क्वायर, x d2y dx स्क्वायर। यहाँ आप सोल्व करेंगे, a को a से करेंगे a स्क्वायर, इसको इससे करेंगे a bx, माइनस में ax को b से माइनस a bx, और नीचे आ जाएगा a प्लस bx का होल स्क्वायर, ये a bx कैंसिल हो गया। अब एक चीज देखिए आप, यहाँ x क्यूब है और d2y dx स्क्वायर, यहाँ x आ गया, तो दोनों तरफ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर, और इधर आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a प्लस bx का होल स्क्वायर। अब राइट में जो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि ax अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर, और ये है एक्स क्यूब
d2y dx स्क्वायर। अब यहां से x क्यूब d2y dx स्क्वायर एज इट इज, और फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे ax अपॉन a प्लस bx की वैल्यू x dy बाई dx माइनस y के इक्विवेलेंट है, तो यहां से x dy बाई dx माइनस y का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है, हैंड्स प्रूव। ठीक है, तो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। उसमें फर्क ये है कि x अपॉन a प्लस ax प्लस b वहां लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो एग्जाम्पल भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से कीजिएगा इसको। आगे देखिए, इसके बाकी पार्ट्स आप करके देखेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर आप बताएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हेयर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इंटू रूट 1 प्लस कोस x प्लस रूट 1 माइनस कोस x, और नीचे है अपने पास रूट 1 प्लस कोस एक्स माइनस रूट 1 माइनस कोस एक्स। फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस के दोनों के रिजल्ट से 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम इसका यूज इसमें करेंगे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट के अंदर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो एंगल का हाफ यूज करना है, तो आ जाएगा x/2 प्लस इसमें आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, यहां पर 2 कोस स्क्वायर x/2 और यहां पर 2 साइन स्क्वायर x/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स रूट 2 एज इट इज। यहां जाएगा कोस x/2 प्लस रूट 2 साइन x/2, रूट 2 कोस x/2 माइनस रूट 2 साइन x/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर हम tan का ही रिजल्ट क्रिएट करेंगे। tan का रिजल्ट ये होता था, टेंजेंट π/4 प्लस x बराबर होता था 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। तो इस फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। तो आप यहाँ डिवाइड करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट 2 कोस x/2। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स रूट 2 कोस x/2 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस यहाँ आ जाएगा tan x/2 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan x/2। अब हम इस रिजल्ट का प्रयोग यहाँ करेंगे, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स इंटू tan, और ये आ जाएगा अपने पास π/4 प्लस, अब एंगल यहाँ x/2 है तो x/2 यूज करेंगे। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट है y की, y इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस x/2। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, π/4 का 0, x/2 का 1/2। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, 0 1/2 का भी 0 हो जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 0। तो ये क्वेश्चन सेकंड टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपने किया है और यहाँ भी यूज हो रहा है, तो आप कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जो आपने पैरामेट्रिक फंक्शन किया था
अब उस टाइप के क्वेश्चन है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन है इसका, गिवन है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। सेम क्वेश्चन पैरामेट्रिक फंक्शन में भी आपने किया है और इसके स्टार्टिंग के जो दो पार्ट हैं वो भी पैरामेट्रिक फंक्शन में हमने किए हैं, लेकिन यहाँ हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, वहां हमने सिंगल डेरिवेटिव किया था। तो सबसे पहला काम है कि x और y इन टर्म ऑफ थीटा है, तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन वैल्यू ऑफ dx अपॉन d थीटा इज a एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ दोनों की प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। थीटा एज इट इज, साइन का हो जाएगा कोस थीटा, फिर साइन थीटा एज इट इज और थीटा का हो जाएगा 1। ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया a थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए dy बाई डी थीटा, a एज इट इज, साइन का होता है कोस थीटा। अब यहाँ पर u डॉट v से करेंगे तो माइनस थीटा एज इट इज, कोस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। अब माइनस कोस एज इट इज और थीटा का क्या हो जाएगा 1, तो ये कट गया, तो यहाँ आ जाएगा a थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब अपने पास dx अपॉन डी थीटा आ गया और dy बाई डी थीटा आ गया। अब आप फाइंड आउट करेंगे नाउ dy अपॉन dx, तो dy बाई dx क्या होता है, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा है a थीटा साइन थीटा और dx बाई डी थीटा है a थीटा कोस थीटा। अब a थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा। ये dy बाई dx की वैल्यू है, लेकिन अपने को यहाँ सेकंड डेरिवेटिव करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, राइट में थीटा है, लेफ्ट में dy बाई dx है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर पहला डेरिवेटिव जिस वेरिएबल में है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट आपको सेकंड करना है। अब यहाँ तीन वेरिएबल हो गए, y, x और थीटा। तो y आपके पास क्या है डिपेंडेंट और थीटा भी अब डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x न कि थीटा। कभी आप सोचें यहाँ x था, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट हमने किया था, ऐसा नहीं है, यहाँ डेरिवेटिव का डेरिवेटिव किया जा रहा है। तो पहला डेरिवेटिव x में है तो दूसरा भी x में ही आपको करना है, नहीं कि थीटा में करना है। तो ये आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब tan का डेरिवेटिव जीरो मत करना, कांस्टेंट नहीं है ये, क्योंकि थीटा भी वेरिएबल था। तो पहले tan का लिखोगे सीकेंट स्क्वायर थीटा, अब थीटा का अलग से करोगे तो ये आ जाएगा d थीटा बाई dx। तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा बाई dx की वैल्यू यहां से रेसिप्रोकल dx बाई डी थीटा है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई a थीटा कोस थीटा। तो यहां से 1 बाई a थीटा तो एज इट इज, और 1 बाई कोस क्या होता है सीकेंट, और इनटू सीकेंट स्क्वायर क्या आ जाएगा सीकेंट क्यूब थीटा। तो ये आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव है जो आपको करना है। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट मैंने आपको करवाया है और बाकी के जो दो पार्ट है वो आप खुद करके देखेंगे। ध्यान रखना पैरामेट्रिक के अंदर जब भी सेकंड डेरिवेटिव आप करें तो इस वेरिएबल में नहीं करना, एक्स में ही करना है आपको। इसका डेरिवेटिव करने के बाद थीटा का अलग से करना पड़ेगा। अगर t है तो t का हो जाता है dt बाई dx। अब हम सेवंथ क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी पैरामेट्रिक का ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम क्वेश्चन है लेकिन वहां थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा ली अपने से। सेकंड पार्ट लेते हैं। Here x is equals to 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y है अपने पास 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहां d2y dx स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यह आ जाएगा dx बाई डी थीटा 2 एज इट इज, कोस का होता है माइनस साइन थीटा।
कोस का हो जाएगा माइनस साइन तो प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां से हो गया 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है। और dy बाई डी थीटा आ जाएगा अपने पास 2 साइन का होता है कोस, और यहां से आ जाएगा साइन का कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या आ जाएगा 2। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, यहां से भी साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां से भी 2 कॉमन है, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। अब आप लिखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स, तो ऊपर आएगा dy बाई डी थीटा और नीचे आ जाएगा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा तो क्या है अपना 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और ये है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव जो हम करेंगे तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। हमारे पास दो रिजल्ट होते थे कोस सी माइनस कोस डी का। तो कोस सी माइनस कोस डी क्या होता था अपने पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी होता था 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इन दोनों रिजल्ट्स का हम यूज यहां करेंगे। तो कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी 2 थीटा माइनस थीटा थीटा बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 तो थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट 3 थीटा बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव आपको करना है विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट नहीं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव आएगा इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, ये तो हुआ है टेन का, 3 थीटा बाई 2 का 3 बाई 2 एच डी थीटा का 3 बाई 2 डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 मत कर देना, ये इसका एंगल है, तो 3 बाई 2 आगे सीकेंट स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी थीटा है ये, तो इसका रेसिप्रोकल देखिए क्या होगा, पहले सोल्व कर दो इसको, 2 इंटू ये हमने यहाँ सोल्व भी किया था 2 एच डी साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो आ जाएगा 4 कोस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू रेसिप्रोकल करेंगे, अब यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, इसको लिख दो 3 सीकेंट स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू 1/4 कोस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, तो ये 4 इसके साथ आ जाएगा 3/8 सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2, और 1/कोस भी क्या हो जाएगा सीकेंट, तो सीकेंट क्यूब हो जाएगा, सीकेंट क्यूब 3 थीटा बाई 2, और 1/साइन क्या होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा बाई 2, तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के अंदर जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो पहला डेरिवेटिव होने के बाद दूसरा डेरिवेटिव जब करें तो ध्यान रखना इसके रेस्पेक्ट नहीं एक्स के रेस्पेक्ट आपको करना है। अब इसको आगे भी पूछा था एक्स थीटा इज इक्वल टू π/2, तो यहां से सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 3/8 सीकेंट क्यूब, π/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3π/4, और कोसिकेंट π/2 रखेंगे तो π/4 आ जाएगा अपने पास, तो ये वैल्यू आएगी 3
d2y dx स्क्वायर 3/8 है प्लीज इंटू 3π/4 का मतलब क्या होता है? 3π/4 ये होता है 135 135 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे? सीकेंट क्यूब को पाई माइनस π/4 और इंटू में कोसिकेंट π/4 साइन π/4 होता है 1/√2 तो ये हो जाएगा √2। तो यहां से आ जाएगा 3√2/8 इंटू सीकेंट 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट होता है नेगेटिव माइनस का सीकेंट और क्यूब π/4। तो यहां से 3√2/8 माइनस अब सीकेंट π/4 कोस π/4 का रेसिप्रोकल तो ये भी √2 हो जाएगा। तो √2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2/8 माइनस √2 का क्यूब होता है 2√2 तो ये आ जाएगा 2 से 4 3/4 इंटू -2 तो ये वैल्यू आ जाएगी -3/। तो सेकंड डेरिवेटिव थीटा इज इक्वल्स टू π/2 पे आपको सॉल्व करना था इसमें। तो ये पैरामेट्रिक का सेकंड पार्ट था 7th क्वेश्चन का। अगला है अपने पास